फोर्थ स्टैंडर्ड हम देख रहे हैं मैरीगोल्ड। डोंट बी अफ्रेड, ये हमारा लास्ट पोएम और लास्ट लेसन एक बाकी है। तो विद दिस वी कैन फिनिश आवर सैम 1। ठीक है, तो लेट अस गो थ्रू दिस सिंपल पोएम डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क। ये हमेशा हमें हमारी मम्मी कहती है, क्योंकि अंधेरी रात होती है तो हमें डर लगता है। Don't be afraid of the dark, little one. The earth must rest when day is done. The sun must be harsh, but moonlight never. And those stars will be shining forever and ever. Be friends with the night. There is nothing to fright. Fear, just let your thoughts travel to friends far and near. By day it doesn't seem that our troubles won't cease, but at night, late at night, the world is at peace. रस्किन बॉन्ड ने ये पोएम लिखी है, बहुत ही सुंदर है ये पोएम। न्यू वर्ड्स इसके हैं अफ्रेड, डार्क, रेस्ट करना, हाश, फॉर एवर, ट्रबल्स मतलब दुख देना, त्रास देना, क्रीस। तो क्रीस माने कि उसके जो क्रीस पड़ जाती है ना कभी कभी, देखो ये चादर को क्रीस पड़ जाना है ना। ट्रबल्स वोंट क्रीस, और इट वोंट सीम दैट आर ट्रबल्स वोंट क्रीस, मतलब माइनस। यहाँ पे ऐसा है कि माइनस हमारे ट्रबल्स नहीं होंगे, बट आपको याद रखना है, आपको सूचित करते हैं कि अच्छे से रात होती है, धूप की तरह नहीं होती है जो खतरनाक धूप लाएंगे, बट स्टार्स की तरह शाइनिंग होते हैं। बी फ्रेंड्स विथ नाइट एंड नथिंग टू फियर, द थॉट्स ऑफ ट्रैवल टू फ्रेंड्स फार एंड नियर, इट डजंट सीम ट्रबल वोंट कीज। और नाइट जो होती है वो नाइट की तरह होती है, शांति भरी और पीसफुल, उस सन की तरह स्क्रॉचिंग नहीं होती है। तो ये हमें पोएट कहने की कोशिश में है बच्चों। तो व्हाट इज़ द पोएट अबाउट नाइट है, व्हाट हैपन्स व्हेन द नाइट डे इज़ ओवर। डे इज़ ओवरने के बाद क्या होता है, नाइट आती है जो बहुत पीसफुल होती है, ऐसा पोएट कहते हैं, क्योंकि पोएट को नाइट बड़ी पसंद है, जितनी लंबी उतनी अच्छी। व्हाट इज़ द अर्थ डू व्हेन द डे इज़ ओवर, व्हेन द अर्थ, व्हाट डज द अर्थ डू, वो क्या करते हैं, वो भी सो जाते हैं क्योंकि डे इज़ ओवर। व्हाट डज द पोएट वांट अस टू डू एट नाइट, हमको कहते कि आराम से सो जाओ, आपके थॉट्स प्रोसेस होने दो, बट आप सो जाओ। Are these sentences true? The poet tells the child to be afraid when it is dark. No, false. The poet sees the stars will shine at night. तो यहाँ पे है स्टार्स की बात कुछ की है। True. The poet tells the child to think of friends and after that, yes, वो कहते हैं कि फ्रेंड्स के बारे में सोचो, है ना। फिर मून, लाइट, मून, फूड नाइट, फूड नाइट, वाटरफॉल, वाटरफॉल, ब्रेकफास्ट, ब्रेक द फास्ट, डे, डे फास्ट, डे ब्रेक, फिर रेनबो। हाउ आर द वर्ड्स ऑफ द पोएम विच आर ऑपोजिट ऑफ वॉर। वॉर है तो ऑपोजिट क्या होगा, पीस। Enemies, friends, gentle, kind, gentle, harsh, light, dark, night, day, start, finish। तो 75 पे हमने यहाँ देखा बच्चों। फिर है don'ts। Here are the words that don't, won't. Here are the full forms. Don'ts, do not. Won't, will not.
तो ये वर्ड्स लिखे हुए। नाउ फिल इन द फुल फॉर्म्स। डिडंट, डिड नॉट, शुडंट, शुड नॉट, वुड नॉट, कुड नॉट, मस्ट नॉट। आर यू अफ्रेड ऑफ द डार्क? वाई? हाँ, कुछ दिखता नहीं है, गिर जाएंगे, नाक वाक फूट जाएगा, तो डर लगता है कि नाइट में नहीं जाना चाहिए, बाकी तो कुछ नहीं है। What do you do when it is dark? We take a light, and if you have work, you take the light, you go somewhere, and majority you sleep. Have you ever been very frightened? Tell your partner about it. Yes, if you're frightened, you can tell. कुछ आवाज़ें आती है तो you can tell. What is the word that starts with rhymes, with keys, and means to playful, have fun of? तो वो वर्ड्स आपको बताने हैं कि कौन से वर्ड्स हैं जिससे लगता है फन, हन, मन, जो मस्ती वाले हैं। विच वर्ड स्टार्ट विथ सी, राइम्स विथ नियर, फियर, मीन्स ईजी टू से, हियर एंड डियर। तो ये हम डिस्कस करेंगे। फिर है हमारा दूसरा वर्ड कौन सा, कैट वाला आएंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा है say TTT, where did the tip of the tongue touch? Take the repeat, CAT, TAC. Did you hear the tongue did? Say the words and feel the tongue does. Toe, top, tie, 10, work. तो बच्चों आपको यहाँ बताना है कि कौन से आवाज़ से कौन से पेयर्स बनते हैं। जैसे टेक द कफ, कोल्ड साउंड, आई केम डाउन, आई कॉफ, क आई कॉफ अगेन, क तो ये आवाज़ आया। डिड यू हियर द के साउंड एंड रिपीट, तो कौन से शब्दों में से कौन सा साउंड आता है ये हमें भली भांति पता होना चाहिए। नहीं तो हम इंग्लिश बोल रहे, उनके उच्चार कर रहे, सब बेफालतू है, सब बेमायने हैं। रिपीट, बुक, लुक, नेक, डक, चेक, सैक, क्लॉक। ऑल दीज वर्ड्स स्टार्ट विद द सेम साउंड। कैंगरू, कर्टन, किंग, के, काइंड, किटन। टीम टाइम। तो डिवाइड द ग्रुप और डिस्कस कीजिए। लाइफ, अगर लाइफ में साउंड नहीं होता या सन नहीं होते तो कैसा होता, यह आपको सोचकर मुझे बताना है। मैं आपको बुलाऊंगी, पूछूंगी कि लेसन में मैंने क्या पढ़ाया है, तो आपको याद होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं अच्छे बच्चों की तरह। व्हाट आर द थिंग्स that may happen if there is no sunlight? Discuss with the group and write your ideas in your notebook. The red teacups are filled with a particular word and fill the yellow cups with similar sounding words. Note the example given. 2, 2, 1, 1, dear, near, sound, sun, sun. तो आपको ये ही है साउंड्स, लेकिन एक जैसे हैं। ठीक है, तो हम कौन से साउंड्स हैं वो देखेंगे। अभी तो मैंने ओरली बताया, मैं लिख पाऊँगी बाद में आपको। तो चलिए अभी सिर्फ सुनिए। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस चूजिंग द राइट वर्ड। तो कैसे लिखेंगे? द सम वॉज डिफ़िकल्ट फॉर द क्लास टू सॉल्व। वॉज ऑप्शंस क्या हैं? ओनली डैश स्टूडेंट्स कुड, टू डिफ़िकल्ट। सो 2 स्टूडेंट्स ही उन्होंने 2 स्टूडेंट्स ने ही किया। तो पहला वाला 2 नीचे लगेगा और दूसरा वाला 2 पहले में लगेगा, यहाँ लगेगा। तो दोनों 2 है, लेकिन देखो उनका मीनिंग डिफरेंट है। देयर वॉज ओनली डैश बॉय हु डैश द प्राइज, 1 and 1। तो देखा 1 और 1 कैसे हो रहा है। तो 1 बॉय है, इधर आएगा 1 और इधर आएगा 1 द प्राइस। फिर ये वाला डियर, द गोल्डन डियर, तो ए वाला डियर इधर
और ई वाला डियर इधर, देन हिम, वेरी डियर टू हिम, तो ई वाला इधर, ए वाला इधर। फिर है रामूज डैश लव टू प्ले इन द डैश, तो रामूज सन, सन आएगा इधर, ओ वाला इधर, यू वाला। तो पता चला कैसे करना है। रिलैक्स योर फीट और legs and entire body, be quiet as you can. Listen to the sounds around you and let your partner softly want to hear ask what did you hear. Let your partner talk about the copies of the sounds and read your phrases given them in loud and softer hand. Clap your hands, warm moving, slapping feet, bird blooming, butterfly flying, feather dropping, an ant walking, a car moving, a wind blowing, whisper, tiptoe, a leaf falling। तो लाउडर वॉइस कौन से हैं, सॉफ्टर वॉइस कौन से हैं, इसमें से हम बताएंगे। तो नेक्स्ट है हमारा पेज नंबर बच्चों, डोंट गिव अप, इफ़ यू कीप ऑन गोइंग यू विल नेवर स्टॉप। अभी क्या होता है, जब आप हार मान जाते हो तो आप उधर ही गिव अप कर लेते हो, सो दैट इज़ अ बैड थिंग। यू कैन कीप ऑन गोइंग, यू कैन मेक इट टू टॉप, आप कर सकते हो और आप प्रथम ला सकते हो। लाइफ इज़ फुल ऑफ माउंटेन्स, सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल, पुट इफ़ यू डोंट गिव अप यू कैन ओवरकम देम ऑल, तो बहुत अच्छे से आप ओवरकम कर सकते हो। यू कैन ओवरकम देम, सो कीप ऑन गोइंग, ट्राई नॉट टू स्टॉप, व्हेन यू कीप ऑन गोइंग यू कैन मेक इट टू द टॉप। लुक एट द पिक्चर एंड डिस्क्राइब इट, वाई डू यू थिंक द बॉय इज़ हैप्पी। तो बॉय फर्स्ट आए हैं, माउंटेन पे आए हैं, इसलिए वो खुश है, मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है, आप अपनी परिभाषा में लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर।